ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बीएससी सेकंड ईयर इसके अंदर हमारा वुडवर्ड फीचर का रूल चल रहा है। वुडवर्ड फीचर नियम जो कि संयुग्मित डाइनों के लिए काम आता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या है, संयुग्मित द्विबंधों के प्रकार देख लिए हैं। संयुग्मित द्विबंधों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने देखा था विवृत श्रृंखला, समवलय, विषमवलय, बाह्य चक्रीय द्विबंध या फिर संयुग्मन का विस्तारक जो होता है। उसके बाद इसके अंदर हमने क्या है, वलय अवशेष निकालना सीखा था लास्ट क्लास में। वलय अवशेष जिसको हम आरआर भी लिखते हैं, रिंग रेसिड्यू। वलय अवशेष मतलब रिंग रेसिड्यू होता है। और वलय अवशेष निकालना एक लैम्बडा मैक्स ज्ञात करने में इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर वलय अवशेष निकालना आ गया तो हम काफ़ी हद तक लैम्बडा मैक्स ज्ञात करने में सफल हो जाते हैं। चलिए वो एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं वलय अवशेष निकालने के लिए। ये एक उदाहरण है। ठीक है, इसके अंदर अगर वलय अवशेष निकाले जाएं रिंग रेसिड्यू, तो मैंने आपको बताया था हमें संयुग्मन देखना है। तो देखो संयुग्मन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, बात करें तो ये संयुग्मन है। ठीक है, अब जहाँ आगे नहीं जा रहा है वहाँ इसको काट देना है। अगर वलय प्रेजेंट है तो देखो इस वलय में इधर नहीं जा रहा है और इसमें इधर नहीं जा रहा है, इसमें ये इधर की तरफ नहीं जा रहा है, इसमें यहाँ नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो वलय अवशेष की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के लिए वलय अवशेष 4 हो जाएंगे। चलो इसी तरह से और उदाहरण लेते हैं। ये एग्जाम्पल है। और इस एग्जाम्पल के अंदर बात की जाए कि रिंग रेसिड्यू कितने होंगे, वलय अवशेष कितने होंगे, तो देखो संयुग्मन यहाँ से शुरू हो रहा है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और यहाँ तक आ रहा है। यहाँ से जाकर ये यूँ होकर इधर जा रहा है। तो जहाँ वलय में संयुग्मन नहीं जा रहा है वहीं पर उसको कट कर देना है। तो देखो यहाँ से शुरू हो रहा है तो इधर नहीं जा रहा है, ये यहाँ से यूँ चल रहा है, इधर जा रहा है लेकिन इधर नहीं जा रहा है, तो यहाँ से कट मार देंगे। ये संयुग्मन ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि सिंगल के बाद डबल अल्टरनेशन ऊपर है, तो यहाँ से कट हो जाएगा। इधर इस वलय में नहीं आ रहा है संयुग्मन, ऊपर से फिर इधर जा रहा है, इधर की तरफ नहीं आ रहा है, तो ये यहाँ से कट होगा। और यहाँ पर ये क्या है, रुक जाता है, तो यहाँ से कट हो जाएगा। तो जितने भी कट मार्क हैं वही हमारे रिंग रेसिड्यू हो जाएंगे, वलय अवशेष। तो देखो 1 2 3 4 और 5। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आर की संख्या जो है वो 5 होगी। कितनी होगी? 5।
तो अब आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वलय अवशेष को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। कहाँ तक देखना है? जहाँ तक संयुग्मन जा रहा है, और यदि वलय दी हुई हैं तो जहाँ संयुग्मन नहीं जा रहा है वहाँ उसको कट मार देना है। द्विव्रत या एलिफेटिक जो होते हैं वहाँ पर वलय अवशेष ज्ञात नहीं किया जाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखूँ, CH3 डुअल बॉन्ड CH डुअल बॉन्ड CH3 ये लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर मूल अगर देखा जाए तो 1,3-ब्यूटाडाइन डबल सिंगल डबल, ये हमारा मेन स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, अब 1,3-ब्यूटाडाइन के बाद देखो यहाँ पर प्रतिस्थापी हैं मैथिल ग्रुप 1 और 4 पोजीशन पर। तो 2 मैथिल ग्रुप हैं, तो यहाँ पर वलय अवशेष नहीं होंगे, यानी कि जो एलिफेटिक होते हैं उनमें वलय अवशेष जो हैं वो नहीं होते हैं। वलय अवशेष केवल वलय के अंदर काउंट किए जाते हैं या ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वलय अवशेष किस प्रकार से निकाले जाते हैं या उनको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। ठीक, अब इसी के अंदर एक लास्ट पॉइंट और है जो हमें ध्यान रखना है। और वो ये रखना है कि प्रतिस्थापी जो होते हैं वलय के अंदर, प्रतिस्थापी जो हैं वलय के अंदर वो ही काउंट किए जाएंगे, उन्हीं का लैम्ब्डा मैक्स हमें जोड़ना है मूल मान में जो संयुग्मन में आते हैं। जैसे मैंने ये एक एग्जाम्पल ले लिया और ये आपकी हो गई समवलय। ठीक है, अगर सम और विषम दोनों वलय हों तो फिर हम स्पष्ट रूप से क्या कर सकते हैं, समवलय का मूल मान लेंगे, यानी कि आपको इस तरह का संरचना मिले। ठीक है, अगर आपको ऐसे मिलता है तो फिर क्या है, ये देखो समवलय है और ये विषमवलय है। ठीक, अगर सम और विषम दोनों तरह से दिखता है, यानी कि मैं इसके अंदर क्या करूं, यहाँ पे और बॉन्ड लगा दूं, तो फिर अब क्या है, ये सम और विषम दोनों दिख रहे हैं। अगर इसको ढक लें तो विषम है और इसको ढक लिया जाए तो समवलय है। तो मूल मान जो है आपको बेस वैल्यू जो होती है वो कौन सी लेनी है, समवलय की। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एग्जाम्पल इस तरह से आ जाता है कि जिसमें समवलय जो है और विषमवलय दोनों दिख रही हैं तो समवलय का मूल मान हमें लेना होगा। ठीक है, अब देखो ये इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, समूह लगा देता हूँ, OAC लगा दिया, इस तरह मैंने लाइन करके छोड़ दी। इसका मतलब है कि ये मैथिल समूह उपस्थित है। क्या है, मैथिल समूह उपस्थित है। यहाँ पर फिर मैंने एक लाइन करके छोड़ दी। ठीक है, तो इस तरह से आ जाए। और यहाँ पर जैसे मैंने क्या किया, ये लाइन कर दी, इधर जो है ये कर दी, इधर ये लाइन। ठीक है, और यहाँ पर जैसे आपने ग्रुप लगा दिए, जैसे ये कर दिया, यहाँ पे एक फिर से लाइन फ्री कर दी, CH3 समूह मैथिल प्रतिस्थापी। तो देखो आपको ऐसा नहीं करना है कि इस उदाहरण में आपको जो प्रतिस्थापी दिख रहे हैं सबका ही मूल मान जोड़ दिया। जैसे ये समवलय है तो इसका बेस वैल्यू जो है मूल मान वो तो हो जाएगा 253 नैनोमीटर। अब आप जब प्लस की बात आती है तो ऐसा नहीं करेंगे कि ये OAC तो 0 होता है, OAC तो क्या होता है, 0 हो जाएगा। आप कहो कि ये एक CH3 और ये दूसरा CH3, अगर आपने ऐसे कर दिया 2 CH3 का आपने 5 × 2 यानी कि 10 जोड़ दिया
क्या जोड़ दिया, 10 मान जोड़ दिया, तो ये गलत होगा। क्या होगा, गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें यही मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना है कि केवल उन प्रतिस्थापी समूहों के मान आपको मूल मान में जोड़ने हैं जो कि संयुग्मन में आते हैं। तो देखो संयुग्मन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, संयुग्मन यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है, डबल सिंगल डबल, यहीं तक जा रहा है संयुग्मन। तो देखो संयुग्मन जब यहाँ तक जा रहा है तो हमें केवल ये देखना है कि इस कार्बन से लेकर इस कार्बन तक जो भी प्रतिस्थापी उपस्थित हैं उसे ही हमें क्या है, मूल मान में जोड़ना है, या उसकी जो वैल्यू है वही मूल मान में ऐड करनी है। तो देखो इसके लिए सही आंसर क्या होगा, जैसे बेस वैल्यू आ गई, बेस वैल्यू 253 नैनोमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये संयुग्मन से बाहर है, क्योंकि संयुग्मन इधर नहीं जा रहा, इधर जाके यहाँ रुक जाता है, तो इधर नहीं जा रहा, तो इसका भी मूल मान आप नहीं जोड़ोगे और इसका भी मूल मान जो है हम नहीं जोड़ेंगे, केवल इसका मूल मान जोड़ना पड़ेगा एक मैथिल समूह का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपन लिखेंगे 1CH3, या एक मैथिल समूह है तो इसका जो है हमें +5 जोड़ना है, केवल क्या करना है, केवल +5 जोड़ना है, क्योंकि ये मैथिल समूह जो है वो संयुग्मन के अंदर आ रहा है। जो संयुग्मन से बाहर है उससे कोई मतलब नहीं है हमें, चाहे वो कोई भी जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 3 8, 5 और 2। तो ये आपकी हो गई इस यौगिक की लैम्ब्डा मैक्स, जो कि सही है। अगर इस तरह से आपने कर दिया, 2CH3 जोड़ दिए, तो ये वैल्यू जो है गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जहाँ से जहाँ तक संयुग्मन है वो आपको लेना है। क्लियर है? तो प्रतिस्थापी उन्हीं को जोड़ना है जो संयुग्मन में आते हैं। जैसे इसके अंदर बात करें तो देखो प्रतिस्थापी तो 1 2 3 4 दिख रहे हैं, लेकिन हमें कौन कौन लेने हैं वो देखना है। तो देखो संयुग्मन यहाँ से शुरू हो रहा है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, हाँ इसमें एक चीज़ और है, अपन इसमें छोड़ दिया है, इसमें रिंग रेसिड्यू और देखने हैं हमको। वलय है तो देखो संयुग्मन इधर नहीं जा रहा, यहाँ कट जाएगा और ये यहाँ कट जाएगा। तो देखो ये जो वैल्यू है इसके अंदर हमें जोड़ना है, 2 रिंग रेसिड्यू हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2RR, और 2RR का हो जाएगा 5 × 2 = 10। तो 10 और जोड़ देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 8 6 और 2 268 नैनोमीटर। ये फाइनली लैम्ब्डा मैक्स हो जाएगी इस यौगिक की। ठीक है, इसमें 2 रिंग रेसिड्यू हो रहा है। चलो अब इसमें चलते हैं। तो सबसे पहला काम आप रिंग रेसिड्यू ही निकाल लिया करो। क्या कर लें, वलय अवशेष। तो देखो संयुग्मन यहाँ पे शुरू हो रहा है, तो ये कट हो गया एक, इधर से ये यूँ जा रहा है, ये प्रतिस्थापी जो है ना इसको रिंग रेसिड्यू नहीं काटना है, ये प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, वलय अवशेष नहीं है। उसके बाद इधर जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा, एक रिंग रेसिड्यू ये हो जाएगा। नीचे आ रहा है, इधर से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ रुक रहा है, तो एक रिंग रेसिड्यू ये हो जाएगा। इसको रिंग रेसिड्यू नहीं बनाना है कभी भी, क्योंकि ये प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखो अगर इसकी बात करें तो देखो यहाँ पर जो बेस वैल्यू है सम और विषम है, तो आपको बेस वैल्यू जो लेनी है वो कितनी लेनी है, 253 नैनोमीटर, 253। अब देखो यहाँ पर एक प्रतिस्थापी आ रहा है, इसको हमें नहीं लेना है, संयुग्मन में नहीं है, इसको भी नहीं लेना है और इसको भी नहीं लेना। इन तीनों से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये संयुग्मन में नहीं है। ठीक, अब देखो इसको लेना है, तो एक CH3 समूह है जिसका आप +5 जोड़ देंगे नैनोमीटर। और क्या है यहाँ पर देखो 1 2 3 रिंग रेसिड्यू हैं, 3RR हैं, तो 3RR का 5 × 3 = 15। एक प्रतिस्थापी हो गया, रिंग रेसिड्यू हो गया। अब यहाँ पे गौर करो, रिंग रेसिड्यू के बाद यहाँ पर संयुग्मन का विस्तार भी हो रहा है, क्योंकि संयुग्मित डाइईन केवल 2 द्विबंध होते हैं, डबल सिंगल डबल। तो डाइईन तो यहाँ तक हो गया। अब ये क्या कर रहा है, इस संयुग्मन का विस्तार कर रहा है, संयुग्मन को आगे बढ़ा रहा है। तो इसलिए हमने टेबल में लिखा हुआ है संयुग्मन का विस्तार करने वाले द्विबंध के लिए संयुग्मन विस्तारक।
द्विबंध और संयुग्मरक विस्तारक द्विबंध का +30 जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? +30। तो इन सब को हम क्या है जोड़ देंगे तो हमारे पास ये जो यौगिक लिखा हुआ है इसकी लैम्ब्डा मैक्स आ जाएगी कि इसकी जो अवशोषण लैम्ब्डा मैक्स है, कितने तरंग दैर्ध्य पर ये अवशोषण प्रदर्शित करेगा वो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इसका। ठीक है, चलो ये सीखने के बाद अब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। ठीक, तो देखो सपोज इसी एग्जाम्पल को ले लो तो इसका आप टोटल कर देना तो इसकी लैम्ब्डा मैक्स आ जाएगी। जैसे यहाँ पर हम इसका टोटल कर दें इन सब को जोड़ के तो देखो 15 और 5 20 और 30 50, 253 और 50 303, तो इसका फाइनल आ जाएगा 303 नैनोमीटर। यानी इस यौगिक की जो लैम्ब्डा मैक्स है वो 303 नैनोमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 303 नैनोमीटर। ठीक है, इसके अंदर और देख लो, अभी कोई रह गया वो तो, हाँ एक चीज़ और रह गई इसके अंदर। ये देखो यहाँ पे इस वलय जो है इसके लिए ये बाह्य चक्रीय द्विबंध है, इससे जुड़ा हुआ है। क्या है? बाह्य चक्रीय द्विबंध। तो ये सारी छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, बाह्य चक्रीय द्विबंध के लिए +5 जोड़ा जाता है तो आप +5 नैनोमीटर और ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 308 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये सारी जो छोटी छोटी बातें हैं, बाह्य चक्रीय द्विबंध तो नहीं है, रिंग रेसिड्यू तो कोई नहीं छूट गया है, कोई प्रतिस्थापी ऐसा तो नहीं है जो संयुग्मन में आ रहा है और उसकी वैल्यू नहीं ऐड की है, और बेस वैल्यू कितनी लेनी है, ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से ऑब्जर्व करके जब लैम्ब्डा मैक्स निकालना होता है। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो जैसे ये एग्जाम्पल आ गया, ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको न तो समवलय दिख रहा है न विषमवलय दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब तीसरा एक ही बचता है जो बेस वैल्यू होता है जिसका लिया जाता है 1,3-ब्यूटाडाइन। तो गौर से देखो ये कार्बन पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये 1,3-ब्यूटाडाइन के फॉर्म में आ रहा है। किस में आ रहा है? 1,3-ब्यूटाडाइन। तो आपका मूल जो है वो ये हो गया, क्या हो गया, ये एक प्रतिस्थापित 1,3-ब्यूटाडाइन है। क्या है? प्रतिस्थापित 1,3-ब्यूटाडाइन है। ठीक है, अब देखो ये जो आपके प्रतिस्थापित 1,3-ब्यूटाडाइन है क्या है, ये एक प्रतिस्थापित है, या इसको आप इसकी जगह ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम कार्बन जो रिंग में आ रहे हैं उसको अलग निकाल लेते हैं, ऐसे लिख दें डुअल बॉन्ड CH3 CCH3 CCH3 और यहाँ पर डुअल बॉन्ड CH। ठीक है, एक तो ये हो गया, सिंगल साइड में एक प्रतिस्थापी समूह आ गया है। एक जो मैंने अभी लिखा डबल साइड में फेनिल समूह, क्या लिखा?
दूसरी तरफ भी अगर फेनिल समूह है तो वो लगा सकते हैं। जैसे इस पे मैंने क्या किया, इस H को हटा दूँ मैं और यहाँ पर एक फेनिल समूह ऐड कर दूँ, ये ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि इसके लिए ज्ञात कीजिए, तो देखो ये 1,3-ब्यूटाडाइन फॉर्म में है। अगर यहाँ ड्यूअल बॉन्ड लगाते हम तो क्या होता, फिर वो कॉन्जुगेशन ख़त्म हो जाता, संयुग्मन, डबल सिंगल डबल। अब देखो 1,3-ब्यूटाडाइन है तो आपका मूल तो ये हो गया 1 2 3 4, 2 प्रतिस्थापी हैं और दोनों क्या है, कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, संयुग्मन में। अब देखो इधर वाले अवशेष नहीं देखना है हमको, यहाँ कट नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ डुअल बॉन्ड नहीं है, संयुग्मन नहीं है, आगे संयुग्मन यहीं तक है। संयुग्मन क्या है, संयुग्मन यहीं तक काम कर रहा है, ये प्रतिस्थापी के रूप में। तो देखो इधर वाले अवशेष आएंगे, ये 2 वाले अवशेष होंगे और यहाँ पर प्रतिस्थापी भी उपस्थित हैं, क्या हैं, प्रतिस्थापी उपस्थित हैं। तो देखो ये जो प्रतिस्थापी उपस्थित हैं ये क्या है, इधर की तरफ रिंग रेसिड्यू नहीं निकालेंगे, क्या नहीं निकालेंगे, रिंग रेसिड्यू। तो देखो बेस वैल्यू, मूल मान की बात करें वो तो हो जाएगा आपका 217 नैनोमीटर 1,3-ब्यूटाडाइन का। उसके बाद देखो वलय अवशेष 2RR हैं तो आपका प्लस का 10 और हो जाएगा, या आप लिख सकते हो 5 × 2 बराबर 10, ठीक है। उसके बाद देखो इस वलय के लिए क्या है, बाह्य चक्रीय द्विबंध है, एक क्या है, EDB है, एक्सोसाइक्लिक डुअल बॉन्ड, जिसका आप +5 और जोड़ दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर प्रतिस्थापी भी आपको दिख रहे हैं, क्या हो रहा है, प्रतिस्थापी दिख रहे हैं आपको, 2 प्रतिस्थापी दिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो कॉन्जुगेशन जो है इस कार्बन तक आ रहा है और इस कार्बन पर CH3 है, तो दोनों प्रतिस्थापी लिए जाएंगे, क्या लेंगे, दोनों प्रतिस्थापी लेंगे क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है डुअल बॉन्डेड से। यहाँ वलय अवशेष नहीं काटेंगे बस, ठीक। तो यहाँ पर आप कहोगे 2CH3, 2 CH3 ग्रुप हैं तो 5 × 2 = 10 इसका जुड़ जाएगा। तो यही आपका फाइनल हो जाएगा, बाह्य चक्री आ गया, वलय अवशेष आ गए, प्रतिस्थापी आ गए और मूल मान। तो देखो 217 10 27 और 5 32 और 32 और 10 42। तो आपका जो लैम्बडा मैक्स हो जाएगा इस यौगिक का वो हो जाएगा 242 नैनोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी यौगिक दिया हुआ हो उसका लैम्बडा मैक्स ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। चलो और देखते हैं उदाहरण। जैसे ये उदाहरण है, CH2 डुअल बॉन्ड CCH3, CCH3 डुअल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये भी 1,3-ब्यूटाडाइन का दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी आप बेस वैल्यू यानी मूल मान जो है उसको मैं शॉर्ट में बेस वैल्यू लिख रहा हूँ, BV 217 नैनोमीटर, ठीक है। प्रतिस्थापी 2 हैं यहाँ पर, तो 2CH3 ग्रुप हो जाएंगे, 5 × 2 10 नैनोमीटर। और कुछ है क्या, और कुछ नहीं है यहाँ पर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 217 और 10 227 नैनोमीटर। ये क्या हो गया, लैम्बडा मैक्स हो गई जो ऊपर दिया हुआ है। एग्ज़ाम में इसी तरह से एग्जाम्पल देता है, ठीक है। चलो और देखते हैं एग्जाम्पल। मैंने ये लिख दिया जैसे ये एक एग्जाम्पल है। इसमें मैंने यहाँ OAC लगा दिया
यहाँ पर NR2 लगा दिया और यहाँ पर SR लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर एक फेनिल समूह फ्री है, यहाँ पर ये मेथिल है और एक मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, अब देखो ये एग्जाम्पल है। उदाहरण कितना ही बड़ा हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये ध्यान रखना है जो नियम है वो क्या है। तो देखो सबसे पहले आपको देखना है कॉन्जुगेशन कहाँ से मूव कर रहा है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक है, तो यहाँ से जा रहा है और यहाँ तक जा रहा है, इस पॉइंट तक। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वलय अवशेष ले लेने हैं यहाँ पर। अब ये तो पहचान कर लोगे समवलय विषमवलय। तो देखो यहाँ पर ये इसको ढक लिया जाए, इसको ढक लिया जाए तो ये समवलय है, दोनों एक में। अगर इसको ढक लें इधर से तो ये विषमवलय। तो आपको मान तो समवलय का लेना है। तो देखो एक रिंग रेसिड्यू यहाँ से शुरू हो रहा है, ये यहाँ से यूँ जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, यहाँ से कट जाएगा। यहाँ से यूँ करके ऊपर जा रहा है, फिर इधर घूम रहा है, यहाँ पे कट जाएगा। इधर से ऊपर जा रहा है, इधर नहीं जा रहा, ये कट जाएगा। और यहाँ से इधर नहीं जा रहा और इधर नहीं जा रहा, तो ये 2 रिंग रेसिड्यू निकल जाएंगे। तो टोटल गिनो इनको 1 2 3 4 5 और 6 RR हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो बेस वैल्यू लेते हैं, मूल मान जो हैं 253 नैनोमीटर लिया जाएगा। उसके बाद 6 RR हैं, तो आप कर दोगे 6 × 5 = 30 नैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद प्रतिस्थापी देखो OAC भी है, NR2 भी है और SR भी है, और 1 2 मेथिल समूह है, एक या तीसरा। लेकिन हमें केवल वो देखना है जो संयुग्मन में आ रहा है। तो देखो संयुग्मन तो यहाँ से लेकर यूँ जा रहा है यहाँ तक, यानी कि ये कोई सा भी नहीं आ रहा है ऊपर वाला। तो न तो इसको लेंगे, न इसको लेंगे, न इसको लेंगे। कौन सा लेंगे, केवल ये 3 प्रतिस्थापी जो आ रहे हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे 3CH3 और इसका हो जाएगा 5 × 3 15 नैनोमीटर। 3 प्रतिस्थापी हो गए। उसके बाद देखो बाह्य चक्रीय द्विबंध। इस वलय के लिए एक तो ये बाह्य चक्रीय द्विबंध है, मैं वलय को नंबरिंग दे देता हूँ A B C और D। तो देखो A वलय के लिए एक बाह्य चक्रीय ये रहा। ठीक है, इस वलय के लिए इधर कोई बाह्य चक्रीय नहीं है। आगे जाएं तो यहाँ पर भी देखो कोई बाह्य चक्रीय द्विबंध नहीं है इस वलय के लिए। ठीक है, बाह्य चक्रीय का मतलब है उससे जुड़ा हुआ हो बाहर की तरफ। ठीक है, ये फ्यूजन वाला है, इसको नहीं लिया जाता है। जो 2 वलयों को संगलित स्थान पर होता है उसकी कोई वैल्यू ऐड नहीं करते हैं। तो देखो एक ही यहाँ पर क्या है, बाह्य चक्रीय द्विबंध है। तो हम लिखेंगे EDB = +5 नैनोमीटर। ठीक है, और लास्ट बच गया संयुग्मन विस्तारक। 1 का 30 होता है, तो देखो 2 और 2 द्विबंध अलग हैं, तो 1 का 30 तो 2 का हो जाएगा 60। तो यहाँ पर लिखेंगे हम संयुग्मन विस्तारक डुअल बॉन्ड, इसका हो जाएगा 60, 2 हैं नैनोमीटर। ठीक है, इन सब को हम कैलकुलेट करेंगे। देखो 3 और 5 8, 8 5 13, 3 का लैम्बडा मैक्स यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 1 6 6 3 9 10 और 6 16, फिर एक 3 363 नैनोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। 363 नैनोमीटर। आप सिंपल भी लिख को देख सकते हो, 30 और 15 45 और 5 50 और 60 110, 110 और 253, 253 और 100 कितने हो गए 353, और 11 और जोड़ देने हैं आपको, 353 और 11 यानी कि 364 हो जाएगा।
5 3 8 1 9 13 6 18 364 नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और कैलकुलेशन करके देख लेना कितने आ रहे हैं जोड़ के। ठीक है, 30 20 50 और 60 110 से ये 63 ही आएगा, वो ज़्यादा नहीं, 363। ठीक।